नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमानी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस बार चार ग्रह स्वग्रही होकर अपनी ही राशियों में विराजमान हो रहे हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि के अंदर, गुरु ग्रह धनु राशि के अंदर, शुक्र ग्रह वृषभ राशि के अंदर और शनि ग्रह मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। यानी ये चारों ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही रहेंगे। साथ ही सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, वो 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह मीन राशि में विराजमान रहेंगे और बुध के साथ में राहु ग्रह मिथुन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य भी आधे महीने यानी 15 जुलाई तक सूर्य भी बुध और राहु के साथ में मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे और गुरु ग्रह के साथ में केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान रहकर चांडाल योग बनाएंगे। अब कुछ योग भी इसमें बन रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग मिथुन राशि में बन रहा है, बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि गुरु और केतु का चांडाल योग बन रहा है। तो ये 4 योग भी इस माह बन रहे हैं। अब बात करते हैं इस माह के सिंह राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। देखिए, परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व होता है, इसीलिए सबसे पहले मैं पारिवारिक स्थिति से ही शुरुआत करती हूँ। तो सिंह राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह मिले जुले परिणाम लेकर आई है। सबसे पहले हम इसकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों की पर्सनैलिटी कुछ एग्रेसिव, कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटी लोगों के सामने आएगी। पर्सनैलिटी दब जाएगी, जिससे लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे या आप कभी कभी उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश सूर्य अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। यानी आधे महीने तो वो लाभ भाव में है, तब तक तो लोग आपकी बातों को समझेंगे, जानेंगे। आपके ददियाल के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु 15 जुलाई यानी 16 जुलाई को जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, मिथुन से कर्क राशि में चले जाएंगे, तब आपसे 12वें सूर्य चले जाएंगे। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में कुछ एग्रेसिवनेस ज्यादा आएगी, कुछ क्रोध आपको ज्यादा आएगा। अनियंत्रित अपने क्रोध को आप अनियंत्रित क्रोध की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और लोगों से बहुत जल्दी उलझ जाना, 2 के झगड़ों में फंस जाना, ददियाल से रिलेशन खराब होना, किसी से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, वाणी से सबको परेशान करना। यानी आप वाणी से न चाहते हुए भी ऐसे वर्ड्स मुंह से निकाल लेंगे जिससे आपके रिश्ते खराब होते हुए दिखाई देंगे। यानी थोड़ा सा संभल कर सिंह राशि वालों को 16 जुलाई के बाद में रहना पड़ेगा, जब सूर्य लग्नेश आपके 12वें जाकर विराजित हो रहे हैं। उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान अपने रिश्तों में रखना पड़ेगा। ददियाल से बहुत ज्यादा आपको रिश्तों में संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझदारी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें और अनर्गल किसी को भी दुख ना पहुंचाए, किसी की भावनाओं को आहत ना करें, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। वहीं भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा आपको। जो रिश्ते आपके बोलने की वजह से, आपकी बातों से अनर्गल आप जो झगड़ों में फंस गए, जो आपके रिलेशनशिप खराब हो गए अपने रिश्तों, अपने पारिवारिक सदस्यों से, उन रिश्तों को सुधारने में भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वो आपको एक तरह से ढकेंगे, आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे आपके आगे और आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। आपको समझाएंगे, सही मार्ग पर लाएंगे, आपके क्रोध को शांत करेंगे। यानी बहुत अच्छा बॉन्डिंग इस समय आपको अपने भाई बहनों के साथ में देखने को मिलेगा। माता के साथ आपके संबंध ठीक ठाक रहने वाले हैं। कभी कभी कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ लीक से हटकर आपका बोल जाना और फिर रिश्ते थोड़ा बिगड़ जाना, माता से आपकी कुछ खींचतान हो जाना, ऐसे कुछ टाइम आपको इस माह देखने को मिलेगा। क्योंकि 4th हाउस जो कि माता का स्थान माना जाता है, उसके स्वामी मंगल 8th हाउस में जाकर बैठ गए। अनर्गल जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, माँ के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपके और आपकी माता के बीच में कुछ संबंधों में विच्छेद हो सकता है, कुछ दूरियां आपकी बढ़ सकती है। यानी इस समय आपको अपने रिश्तों में बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको अच्छा सहयोग, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, परंतु गुरु के साथ में चांडाल योग केतु बना रहे हैं, इसलिए पंचम भाव के स्वामी का केतु के साथ में बैठकर चांडाल योग का निर्माण करना कभी कभी आपके झगड़ों में वृद्धि कर सकता है। कभी कभी आपकी संतान के साथ भी आपके संबंधों को थोड़ा सा विकृत कर सकता है।
तो इस समय आपको उस रिलेशनशिप में भी संभल कर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर कंट्रोल कीजिएगा। गुस्से पर कंट्रोल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना ये महीना आपके सभी रिश्तों को थोड़ा सा आपसे दूर कर देगा। जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और उसके सहयोग से आप अपने रिश्तों को फिर से नॉर्मल करने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। संतान के साथ भी आपकी बॉन्डिंग को वापस से स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, उनके सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। उनके आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा फायदा मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ससुराल पक्ष की ओर से कुछ खींचतान भरा माहौल हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप अपनी समस्याओं को वापस जल्दी से सुलझा भी लेंगे। वहीं ननियाल पक्ष की ओर से बहुत अच्छे रिलेशन आपके ननियाल वालों से रहेंगे। मासी, मामा, नाना, नानी, इन सभी से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। उनका विशेष मार्गदर्शन, मॉरल सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा। और इस माह आप एक चीज जानेंगे कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। आप उनसे थोड़ी सी दूरी भी बनाते हुए नजर आएंगे, यानी रिश्तों की पहचान करना आपको इस माह आएगा। तो आप थोड़ा सा संभल कर अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको वो सही राह दिखाएंगे, चाहे वो आपकी नजरों में बुरे भी क्यों ना बन जाए। इसीलिए अपने रिश्तों को संभाल कर और संवार कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये आपका नैतिक दायित्व भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति की तरफ। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो इस माह 15 जुलाई तक बहुत अच्छा सूर्य बुध का बुधादित्य योग लाभ भाव में बना हुआ है। लाभ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आप 15 जुलाई तक करेंगे। आपके लाभ में वृद्धि होगी, सर्कल बढ़ेगा, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कहीं से अचानक दिया हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। अटकी हुई जो योजनाएं आपके कार्य क्षेत्र में थी वो योजनाएं आपकी अब चल निकलेगी, उसमें आपको अच्छा लाभ अब देखने को मिलेगा। परंतु लाभ भाव में बुध स्वग्रही होकर तो बैठे, राहु साथ में बैठे। लाभ भाव में राहु का बैठना भी बहुत अच्छा है, यानी ये जड़त्व योग बहुत अच्छा बन रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। पर 15 जुलाई के बाद में यानी 16 जुलाई को जब सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे तब थोड़ी सी स्थितियां और अधिक चेंज होती हुई नजर आएगी। पर लाभ की स्थिति में कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। पर सुख साधनों के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी नया भवन इस माह न खरीदें। कोई भी नई प्रॉपर्टी की डीलिंग करते समय बहुत ही सोच समझकर वो डील आपको करनी चाहिए, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वाहन चलाएं तो बहुत धीमी गति से वाहन चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा भी बना हुआ है। इसीलिए इस माह आपको आर्थिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा संभल कर अपने सुख साधनों में रहना पड़ेगा। ओवरऑल आपके सुखों में वृद्धि होगी। लाभ की स्थितियां आप बहुत अच्छी बनाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए इस समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी इस समय मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। आपके कार्य क्षेत्र में उसका एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करने लगेगा। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, ये तीनों ही व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लाइफ के लिए निभाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका हमें आगे बढ़ने में, उन्नति देने में, ज्ञान प्राप्त करने में, हमारी अच्छी सोच को डेवलप करने में निभाती है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रह सकता है, परंतु आपको मेहनत, एफर्ट्स बहुत अधिक डालने पड़ेंगे। गुरु केतु का चांडाल योग जो पंचम भाव में बन रहा है, गुरु आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर केतु की वजह से, वो चांडाल योग निर्माण की वजह से कभी कभी आपको भ्रमित कर रहे हैं, मार्ग से भटका रहे हैं। आप जैसे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है, परंतु किसी ने पीछे से हैंड ब्रेक दबा रखा है। तो कैसी स्थिति होती है कि आप चाहकर भी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी ही स्थिति गुरु केतु के चांडाल योग के कारण आपके जीवन में बनी हुई है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा परिश्रम करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय आपको गैजेट से बचना चाहिए, मित्र मंडली के साथ रहें,
पर मित्रों के साथ ज्ञान की बातें करें, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करें, अन्यथा आपकी बातों में समय खराब हो जाएगा और आप अपनी मेहनत के समान फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितनी आप में कार्य करने की क्षमता है, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, जितने आप इंटेलिजेंट है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए लगन से और मेहनत से अपनी शिक्षा में आगे बढ़ने का समय है। अब बात करते हैं कैरियर की। देखिए, कैरियर की दृष्टि से भी देखूं तो स्ट्रगलिंग ये टाइम कैरियर वालों के लिए भी रहेगा। आप यदि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी बड़ी कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और हो सकता है मेहनत के बावजूद भी आपके हाथ निराशा ही लगे, क्योंकि भाग्य स्थान के जो स्वामी है, नवम भाव के जो स्वामी है, जिससे हम व्यक्ति के कैरियर को देखते हैं, वो अपने से 12वें जाकर यानी 8th हाउस में जाकर विराजित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा कैरियर में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मेहनत करें, उतना यथेष्ट फल शायद आपको ना मिले। जो भी कोशिशें आपकी है वो थोड़ी सी कम बनती हुई दिखाई देगी और आप अपनी कोशिशों में थोड़े से नाकामयाब होते हुए, थोड़े से निराश होते हुए दिखाई देंगे, परंतु मेहनत का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप बस मेहनत किए जाइए, अपने लक्ष्य की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आपकी मेहनत का अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपने हार मान ली तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, यानी किसी भी तरह नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी जिंदगी मार्ग में भटके हुए राहगीर की तरह हो जाएगी। इसीलिए कैरियर वालों के लिए ये टाइम बहुत ही मेहनत करने का है। मेहनत के दम पर आप अपने रिजल्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यावसायिक दृष्टि से भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, विद्यार्थियों के जो होटल रिलेटेड काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड यदि आपकी कोई दुकान है, यदि शूज से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे, कॉस्मेटिक से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, तो आपके लिए मेकअप मैन है, तो आपके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया लाभदायक रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र को देखते हुए आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी, कार्य का विस्तार होगा, नई नई ब्रांचेस आप खोलेंगे। एक दुकान है तो एक से दूसरी दुकान खोलने का सोचेंगे, दुकान भी उन्नति करेगी, आप अपने भविष्य में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बढ़िया समय ये रहने वाला है। वहीं जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बेहद ही खास रहेगा। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ ही सहकर्मियों के भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको अपने अधिकारियों से इस माह मिल सकती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उनका विश्वास अर्जित करने में सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आने वाले भविष्य में आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दुगनी मेहनत करेंगे, अच्छा टेंडर, अच्छा कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको इस समय हासिल हो सकता है। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहने वाला है। विदेशी कंपनियों के साथ भी आपका टाई अप हो सकता है, उनके साथ मिलकर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो व्यवसाय की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा, करियर दोनों में आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और जॉब में जुड़े हुए हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता इस माह अवश्य देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए सुफलदायक रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वैसे 7वें भाव के स्वामी है शनि, जो कि 6th हाउस में यानी अपने से 12वां जाकर बैठा है, परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रहे हैं तो खुद काम करें, पार्टनरशिप में काम ना करें। अकेले काम करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके प्रेमी को या प्रेमिका को साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ में अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे, उसके साथ में आप अपने जीवन को
आगे ले जाकर अपने जीवन को बहुत सीरियसली लेना, अपनी इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेंगे और आगे आप वैवाहिक जीवन में भी बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यानी आप लाइफ पार्टनर भी एक दूसरे के बनने की तरफ अग्रसर होते हुए इस माह दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। प्रेम संबंध और अधिक मजबूत इस समय होंगे। यानी ओवरऑल दाम्पत्य जीवन ये माह बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म होते हुए दिखाई देगी। आप दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी सी और अधिक इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे को लेकर चलना, इन सभी बातों में और आपके जो भी रिश्ते बिगड़ गए हैं उन रिश्तों को सुधारने में भी उनकी अहम भूमिका बनने वाली है। तो ये महीना दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो किसी को बहुत लंबे टाइम से कोई बहुत बड़ी समस्या से जो जूझ रहे थे, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाना, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट जैसी कोई तकलीफ होना या कोई और भी कोई बड़ी बीमारी यदि आपके जीवन में दस्तक दे चुकी है, तो इस समय इस माह आपको उस बीमारी से बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। आपकी रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं, वो आपके रोगों में कमी लाएंगे, आपके रोगों को जलाएंगे और आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहयोग करेंगे। बस शनि देव के दर्शन करें, शनि भगवान की पूजा आराधना करें, शनि के दान अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का निवारण आपको मिल जाए और शनिदेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आप गुप्त रोगों से भी बच जाएंगे। बड़े से बड़े असाध्य रोगों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। रोगों में लाभ की प्राप्ति के कारण आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को भी अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस अपनी दिनचर्या का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और स्वास्थ्य का खुद भी ख्याल रखें और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल आपको इस महीने रखना है। तो ये था सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल जुलाई माह का, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय सिंह राशि वालों के लिए उपाय का। देखिए, उपायों की दृष्टि से जो मैंने आपको बताया कि उपायों की दृष्टि से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उपाय इस माह अवश्य करने चाहिए। आपको अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, जैसे आपकी पारिवारिक कलह का वातावरण चल रहा है, जीवन के अंदर पारिवारिक सदस्यों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, तो उस ट्यूनिंग को बेहतर करने के लिए आपको एक अपने घर के अंदर स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा होता है, जो कि आप अपनी बैठक में लगा सकते हैं। बैठक जहाँ पर भी आप लोग सब सम्मिलित होकर बैठते हैं, वहां पर आप स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा को लगाइए। अपने घर के बाहर काले गुड़ी की नाल को अवश्य लगाइए, ताकि आपके रिश्तों में आ रही समस्याएं दूर हो। सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें, उनको अर्घ अवश्य दें, ताकि उनकी जो तेज, जो गुस्सा, जो अग्रेसिवनेस उनकी वजह से आपके अंदर आया है, उससे आपको मुक्ति मिले और आपका मन शांत रहे, आपको सूर्य देव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो आप सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप अवश्य करें। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको जरूर अपने जीवन में इस माह अपनाने चाहिए और ये उपाय आपके आगामी भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही यदि आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा और वीडियो कॉल की सुविधा, दोनों सुविधाएं हमने आपके लिए कर रखी है। आप किसी भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा।